जब भी आप कोई ज़मीन का सौदा करते हैं तो एक जनरल प्रैक्टिस होती है कि हम कुछ पेमेंट एडवांस देते हैं, जिसे हम आम भाषा के अंदर एक साई देना कहते हैं। हम कहते हैं कि हमने कुछ भुगतान कर दिया है और कुछ वक्त के बाद जो उस एग्रीमेंट का टाइम पीरियड होता है हम बाकी भुगतान कर देंगे। और जैसे हम बाकी भुगतान करेंगे तो जो ज़मीन हमको बेच रहा है यानी जो रजिस्ट्री हमारे नाम करवा रहा है वो ज़मीन हमारे नाम करवा के फाइनल रजिस्ट्री यानी सेल डीड कर देगा। लेकिन दिक्कत तब होती है कि जब एग्रीमेंट टू सेल यानी जब आप एडवांस दे देते हैं उसके बाद अगर उस ज़मीन के एकदम से भाव बढ़ जाए या फॉर एग्जांपल जो ज़मीन आपको बेच रहा है उसके मन में कोई गलत फहमी आ जाए या उसके मन में कोई बैड इंटेंशन आ जाए और उसको लगे कि अब मैं इस प्रॉपर्टी को क्यों बेचूं, और वो अगर आपकी उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपके नाम नहीं कराए तो आपके पास क्या रेमेडी है, वो रेमेडी जानना ही आज इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य है। आज के इस डिटेल वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई पर्सन जो आपके नाम पर रजिस्ट्री करवाने वाला था वो रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है तो आपके पास कौन कौन से लॉ की रेमेडी हैं, वो कौन से हथियार हैं जिनको आप यूज़ करके अपना जस्टिस न्याय पा सकते हैं। उन सब बातों को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये एंड तक वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है या आपको कोई लीगल ओपिनियन चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर आप मुझ तक या मेरी टीम तक पहुँचकर घर बैठे अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ लीगल चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए ताकि आपको मिलती रहे इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी बेचने वाला आपके नाम पर रजिस्ट्री नहीं करवाए तो आपके पास क्या रेमेडी है। तो वीडियो शुरू करते हैं रेमेडी से। देखिए, आपके पास दो रेमेडी है और इसलिए हमने इस वीडियो को दो पार्ट में बांटा है। पहली रेमेडी है वो क्रिमिनल रेमेडी, वहाँ हम बात करेंगे कि आप क्रिमिनल लॉ में जाके क्या क्या रेमेडी ले सकते हैं। और वीडियो के दूसरे भाग में हम बात करेंगे सिविल रेमेडी यानी सिविल लॉ के बारे में कि आप सिविल रेमेडी में उनसे क्या क्या ले सकते हैं। पहले हम आते हैं क्रिमिनल रेमेडी में। अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन आपके यहाँ रजिस्ट्री नहीं करवा रहा या आप जो टाइम पीरियड था वो उस टाइम पीरियड को एक्सीड कर गया है और आप पूरे पैसे देने को तैयार हैं, फिर भी वो पर्सन आपको आनाकानी कर रहा है रजिस्ट्री करवाने में, तो आपके पास सबसे पहला हथियार होता है वो होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर को दर्ज करवाना। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना है और सेक्शन 406 आईपीसी और सेक्शन 420 आईपीसी में एफआईआर को दर्ज करवाना है। 406 बात करता है अमानत में खयानत यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, जिसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। और अगर हम 420 आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 420 ये कहता है कि अगर आप किसी को इंड्यूस करके किसी को बेवकूफ़ बनाकर कुछ उससे डिलीवर करवा लेते हैं तो वो चीटिंग की परिभाषा में आता है। अब यहाँ पे ये ऑफेंस इसलिए मेड आउट होगा क्योंकि हम ये बात कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी बेच रहा था उसने हमको इस बात से इंड्यूस किया कि हम अगर उसको पूरे पैसे दें तो वो रजिस्ट्री मेरे नाम करवा देगा, इसलिए अब वो रजिस्ट्री करवाने में आनाकानी कर रहा है, तो हम इस ग्राउंड पे उसके खिलाफ 420 आईपीसी की एक एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और जब आप 420 के आईपीसी की बात करते हैं तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी इसमें अरेस्ट होने के बाद बेल सिर्फ कोर्ट से ही मिलेगी, और दूसरा ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी इसमें एफआईआर दर्ज हो सकती है और इसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है एफआईआर दर्ज कराना 406 और 420 आईपीसी में। अब सवाल ये उठता है कि अल्टीमेटली है तो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट्स, ट्रांजेक्शनल डिस्प्यूट्स है, तो कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है। तो उस कंडीशन में आपको जाना है अपने शहर के कमिश्नर या एसपी जो भी आपके क्षेत्र में होते हैं उनके पास 154 सब+3 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लेके। अगर वो भी मना कर दे तो अल्टीमेटली आपको खटखटाना है दरवाज़ा अपने मजिस्ट्रेट साहब का और आपको फाइल करनी है सेक्शन 156 सब+3 सीआरपीसी की एप्लीकेशन। उस धारा को यूज़ करके मजिस्ट्रेट साहब डायरेक्शन दे सकते हैं आपके कंसर्न थानाधिकारी को कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए। तो अल्टीमेटली एफआईआर तो आपकी दर्ज हो जाएगी अगर आप 153 सीआरपीसी का यूज़ करते हैं। तो अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं। एफआईआर करवाने का एक तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जब भी किसी पे एफआईआर करते हैं तो प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। आप खुद सोचें, अगर आप किसी के खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं और पुलिस उसके घर तक चली जाए तो कितना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है उसको रजिस्ट्री करवाने के लिए। लेकिन अगर आप डिसएडवांटेज की बात करें तो ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, तो जनरली पुलिस इसमें एफआईआर यानी क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है और ये कहती है कि आपको जो भी करना है वो सिविल कोर्ट में जाके करिए। तो ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि एफआईआर दर्ज कराने में आपका कुछ भी बड़ा खर्चा नहीं आ रहा। ये एक फ्री सेवा है जिसको आप दर्ज करा सकते हैं और अल्टीमेटली ऑफेंस हुआ भी है, क्योंकि अगर कोई आपके नाम रजिस्टर नहीं कराए तो 420 आईपीसी का ऑफेंस बनता है। अब हम चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में जहां हम बात करते हैं सिविल लॉ यानी सिविल रेमेडी की, जो इस पूरे ट्रांजेक्शन की एक्चुअल रेमेडी होती है। जब हम बात करते हैं सिविल लॉ या सिविल रेमेडी की
तो इसमें भी दो तरह के आप दावे, दो तरह की रेमेडी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की रेमेडी अल्टीमेटली चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन अगर 1 करोड़ रुपए का है, आपने 10 लाख रुपए एडवांस दे रखे हैं और आप 90 लाख रुपए आपको 3 महीने में देने थे और आप वो 90 लाख रुपए 3 महीने में देने को तैयार भी हैं, लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है, तो अब आपके पास दो रेमेडी हो सकती है सिविल लॉ में। या तो आप 10 लाख रुपए जो आपने एडवांस दिए हैं वो सूद समेत यानी विद इंटरेस्ट आप वापस ले सकते हैं, या आप ये कहेंगे कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं 90 लाख और देने को तैयार हूँ, बट यस रजिस्ट्री मेरे नाम पे होनी चाहिए और ज़मीन मेरे नाम पे होनी चाहिए। तो अगर आप पहली वाली बात पे जाना चाहते हैं यानी आप 10 लाख रुपए विद इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो आपको मनी रिकवरी सूट डालना पड़ेगा जो आपके शहर के सिविल कोर्ट में डलेगा। पर जब आप सिविल रिकवरी सूट डालेंगे तो आपको कोर्ट फीस जो आप अमाउंट मांग रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज आपको कोर्ट फीस के रूप में जमा कराना होगा, और कुछ साल बाद आपको जब लगता है कोर्ट को कि आपके नाम पे ये एडवांस दिया गया था और आपको मिलना चाहिए, तो फाइनली कोर्ट आपके नाम पे ऑर्डर कर देगा। लेकिन इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पहला आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी और दूसरा ये समय लेता है। अब हम बात करें सिविल लॉ में दूसरी रेमेडी की जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त और सबसे ज़्यादा सही मानी जाती है, वो होती है स्पेसिफिक रिलीफ परफॉर्मेंस की। सेक्शन 10 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहता है कि अगर आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट कुछ किया है और वो अगर उसकी कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो आप कोर्ट से डायरेक्शन लेके उसको ये डायरेक्शन दिलवा सकते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर बात माननी होगी। यानी आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा डालना है कोर्ट के अंदर कि मैं 90 लाख रुपए देने को तैयार हूँ और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे की जाए, और कोर्ट अगर आपकी बात से सहमत होगा तो वो उस प्रॉपर्टी बेचने वाले को यानी सेलर को डायरेक्शन देगा, डिक्री कर देगा आपके फेवर में कि यस इस रजिस्ट्री को उनके नाम किया जाए और बाकी पैसा उनसे लिया जाए। तो ये बेसिकली दो रेमेडी है, क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल जहाँ पर एफआईआर कर सकते हैं, वहीं सिविल में आप मनी रिकवरी सूट या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा डाल सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपसे कोई डाउट रह गया हो या आप किसी कानूनी समस्या पे अपना समाधान चाहते हैं, तो नीचे लिंक पर क्लिक करके मुझ तक पहुंच सकते हैं। मिलेंगे अगली बार इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।